स्टूडेंट्स, कल या परसों सेशन में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज उसकी लगभग 3 टेबल कंप्लीट की थी। मैं टेबल याद करने का प्रॉपर तरीका ये है, एक बार आपको याद करनी होगी, उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपने भी टेबल याद की है तो आज से हम पार्ट 1 आज से हम पार्ट 1 करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट फादर said the sun rises in the east. Indirect अगर आपने 3 टेबल्स को अब तक याद नहीं किया गाइस, तो आपको हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो वॉच करनी होगी। अब आपको एक बात और समझनी है, फादर सेड कोमाज से पहला भाग और कोमाज के अंदर का भाग, दोनों कोमाज, तो आप इस भाग को, और एक भाग आपका ये हुआ, एक भाग आपका ये हुआ, सेंटेंस के 2 भाग। पहले भाग को आप इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पहला भाग आपका फादर सेड कोमाज से पहला हिस्सा आपका रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और जो कोमाज के अंदर का भाग है वो आपका रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच कहलाता है। ओके गाइस, तो करेंगे इसको। फादर सेड, पिताजी ने कहा, कोमा इज कोमा, हिंदी अर्थ इसका की, और दैट का अर्थ भी की। आपके अर्थ में कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, बस इसका कहने का थोड़ा तरीका अलग है और इसका तरीका थोड़ा अलग है। इनडायरेक्ट में थोड़ा वर्डों का प्रयोग अधिक होता है, डायरेक्ट में शॉर्ट में वो बात कही जाती है। तो फादर सेड दैट द सन कैपिटल आएगा, द सन राइज इन द ईस्ट। लास्ट में कोमा क्लोज है, लेकिन हमें केवल फुल स्टॉप ही लगाना है, केवल फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अगर हम गलती से भी कोमाद का प्रयोग करते हैं तो सही वाक्य भी गलत हो जाएगा। देखो इसमें टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ। फादर सेड, पिताजी ने कहा, दैट की द सनराइज, सूर्य निकलता है, इन द ईस्ट, पूरब में, जो सत्य बात है। जहां पर यूनिवर्सल ट्रू होगा
जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वहां पर कोई टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट। I said to Mohan, comma, indeed comma, Sohan must work hard to get good marks. Good marks. तो indirect, ये आई सेड टू मोहन, ये यहां से यहां तक आपको क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। और कोमाज में हिस्सा क्या है, मोहन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। जो कोमाज के अंदर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। तो क्या करेंगे, आइडिया सेड टू, फिर सेड टू के बाद, सेड के बाद में आपका ऑब्जेक्ट, तो आप सेड टू क्या लेंगे, टोल्ड। आई टोल्ड मोहन, कोमा हटाया, दैट का प्रयोग, दैट आई टोल्ड मोहन दैट सोहन मस्ट वर्क हार्ड to get good marks। तो गाइस ध्यान दे, आई सेड टू का टोल्ड, मोहन का मोहन, कोमा लेटर दैट लगाया, सोहन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो इसमें कोई बदलाव टेंस में क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा किससे, मोहन से। सोहन मस्ट वर्क हार्ड, कि सोहन को कठिन परिश्रम करना चाहिए टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सोहन को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जिस वाक्य में सत्यता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वहां पर भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट, पुनीता said the moon is smaller than the अर्थ। पुनीता ने कहा, द मून चंद्रमा इज है, स्मॉलर छोटा, किससे, देन द अर्थ से छोटा है। जिस बात में हमेशा क्या है, सत्यता रहेगी और सत्य बात है, तो इसमें भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो पुनीता सैड, कोमा हटाया आपने, कोमा हटाकर दैट का प्रयोग किया, द
मून इज का इज, स्मॉल स्मॉलर देन द, और लास्ट में केवल फुल स्टॉप। ओके गाइस, नेक्स्ट डायरेक्ट mother said, comma the earth moves round the sun। मदर सैड, माता जी ने कहा, द अर्थ पृथ्वी, मूव घूमती है, राउंड चक्कर लगाती है, द सन सन के चारों, एस कैपिटल। इनडायरेक्ट, तो मदर said that the earth moved round the sun। Mother said that the earth moves round the sun। इस बात में, इस कथन में सत्यता है। माता जी ने कहा कि पृथ्वी मूव घूमती है, चक्कर लगाती है, द सन सूर्य के चारों। तो सत्यता जहां पर होगी वहां पर टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसके बाद Ramesh said, I have done my work। तो रमेश said that, I, आपको कल या परसों मैंने टेबल लिखवाई थी प्रोनाउन चेंजिंग। आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, और ये कथन किसने कहा, रमेश ने कहा। रमेश सेड, जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार ही प्रथम पर्सन आपका चेंज होगा। जो आपका कर्ता होगा उसके अनुसार ही आपका
प्रथम आई हो या वी हो, फर्स्ट पर्सन वही आपका चेंज होगा। तो रमेश क्या है, लड़का है, तो लड़के से क्या आया, ही। आएगा क्या हो गया, ही हो गया, आएगा ही हो गया। और हैव, हैज, कल टेंस की टेबल लिखवाई थी आपसे, उसमें हैज है क्या होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों क्या होगा, हैड का प्रयोग। तो ही हैड डन। अब माई क्या है, माई पॉजेसिव के रूप में है, लेकिन किसका है, फर्स्ट पर्सन, आई मीन माई। तो माई भी कहा गया, ये आपका माई भी किसके पास गया, रमेश के पास गया। तो रमेश से क्या आया, ही, रमेश से क्या आया, ही, और ही का क्या होता है, ही, हिम, हिज। जिस रूप में आपको पॉजेसिव मिलेगा उसी रूप में आपको फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव लेना है, अगर चेंज आपको करना है फर्स्ट पर्सन में। माई क्या है, दोबारा फिर से एक बार सुनो ध्यान से भाई, आई क्या था, यहां सुने आप, आई क्या था आपका फर्स्ट पर्सन, आई और वी, कल की टेबल मैंने आपसे क्या लिखवाया था, ये आपके फर्स्ट पर्सन है, किसके पास गया, रमेश के पास, यानी कर्ता के पास ही फर्स्ट पर्सन जाएगा। कथन किसने कहा है, रमेश ने कहा है, तो इससे क्या आया, ये लड़का है तो ही आया। ये बात से क्लियर होगी कि ही आ गया। अब ही हो गया, हैव का हैड हो गया, डन का डन हो गया, फिर माई की प्रॉब्लम, माई है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव, आई मीन माई, लेकिन है क्या, फर्स्ट पर्सन। ये भी कर्ता के पास गया, रमेश के पास गया, रमेश से क्या है, ही आया, और ही का क्या होगा, ये किस रूप में है, पॉजेसिव के रूप में। तो पॉजेसिव के रूप में आपको ही लेना है, ही, हिम, हिज, हिज वर्ब, लास्ट में केवल फुल स्टॉप। नेक्स्ट, गोविंद, गोविंद said to me, comma, comma, I am writing an essay, comma और comma close। तो इनडायरेक्ट, तो गोविंद said to का told me that, गोविंद told me that, गोविंद said to का told, me का me, कोमास के स्थान पर that, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, किसके पास गया, आई गोविंद के पास, आई किसके पास गया, गोविंद के पास। ये एरो लगा रहा हूं मैं, एरो से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आई किसके पास गया, गोविंद के पास। गोविंद क्या है कि लड़का है, लड़के से क्या आया, ही। एम, इज आर एम, कल टेंस की टेबल में लिखवाया था मैंने आपसे, इज एम आर को चेंज करना है। टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही के साथ वाज और टेबल आपको देखनी है, वॉच करनी है प्रत्येक स्टूडेंट्स को। तो ही वाज राइटिंग एन एस, और केवल फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट, गोपाल, गोपाल said to
क्रीम, यू कैन नॉट प्ले वेल। इनडायरेक्ट। तो गोपाल सेटू का टोल्ड क्रीम, कोमा हटाया, दैट लगाया। अब यू प्रोनाउन की टेबल में क्या, यू क्या लिखा था आपका सेकंड पर्सन। यू किसके पास गया, करीम के पास। करीम क्या है, लड़का है, उससे भी क्या आया, ही। ये आप ये सोचे कि ही किससे है, गोपाल से है, नहीं, ये यू क्या है आपका सेकंड पर्सन। तो यू किसके पास गया, ये एरो कर रहा हूं मैं, यू गया करीम के पास। तो करीम से क्या है, ही। और कैन का आपको क्या चेंज करना है, कल लिखवाया था, कैन हो तो कुड, मे हो माइट, सेल हो सूट, विल हो वुड। तो कैन का क्या होगा, कुड, नो, प्ले, वेल। ओके, नेक्स्ट। डायरेक्ट, हरी, said to Rashid, you may go home. तो हरी सेट टू क्या होगा, टोल्ड राशिद दैट। अब यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, किसके पास गया आपका, राशिद के पास। राशिद से क्या आया, राशिद से ही। और मे का क्या होगा, मे का होगा माइट, माइट गो होम। ओके, नेक्स्ट। मदन said to me, you are a good, you are a good captain, good captain, तो मदन said to का told me, कोमाज के स्थान पर दैट। यू आपका सेकंड पर्सन किसके पास गया, सेकंड पास। सेकंड पर्सन हमेशा जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, और फर्स्ट पर्सन हमेशा जाएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के पास। तो यू सेकंड पर्सन किसके पास गया, ऑब्जेक्ट के पास। मी का सब्जेक्ट क्या है, टेबल के अनुसार आई। भाई आई मी माई है ना, आई मी माई।
तो मी किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और दैट के बाद आपको हमेशा सब्जेक्ट लिखना है। तो मी का आई, और आई के साथ वाज, इज, एम, आर को वाज वर्ब में चयन करते हैं। तो आई के साथ वाज ए गुड कैप्टन। नेक्स्ट डायरेक्ट you said to them, comma, they may stay as long as they like। तो यू सेड टू का टोल्ड, देम का देम, और कोमास के स्थान पर दैट। थर्ड पर्सन में ही किसी लड़के का नाम, सी किसी लड़के का नाम, इट या दे। अगर ये आपके कोमाज के बाद आएंगे तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, आपको सेम ऐसे लिखने। ही हो किसी लड़के का नाम हो, सी हो किसी लड़के का नाम हो, इट हो या दे हो, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग होगा केवल फर्स्ट पर्सन में, वो कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो दे माइट स्टे एज लॉन्ग एज दे लाइक। ये फर्स्ट फॉर्म टेंस में चेंज हुआ, या तो माइट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज किया है पास्ट इंडेफिनिट लाइक। तो जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट लें। ओके, Rama said to me, I am writing letter now। तो
रामा सेड टू का टोल्ड मी का मी, रामा सेड टू का टोल्ड मी का मी, कोमा हटाया आपने, दैट लगाया, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन केस के अनुसार, रामा के अनुसार, रामा क्या लड़का है तो ही, एम का वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइटिंग लेटर, और नाउ का आपको एक तीसरी टेबल लिखा था पहले से वाली प्रेजेंट, तो नाउ का देन। ओके गाइस, नेक्स्ट हरी said to me he will go to care today, indirect तो हरी told me that he no changing, third person no changing, will का would, go का go to here today, टुडे का दैट डे, और केवल फुल स्टॉप। नेक्स्ट Govind said, I saw the red fort to years ago. Indirect तो Govind said that, I first person गोविंद के अनुसार, ही सा कौन सी फॉर्म है, सी सा सी, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैड सीन, भाई सा आपकी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है सी, सेकंड है सा, थर्ड फॉर्म है सीन, तो सा क्या यहाँ पे थर्ड सेकंड फॉर्म है, इससे आपको क्या निकलना है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो आप हेड करेंगे पहले, उस सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म करेंगे, मैंने परसों आपको टेबल में लिखवाया था। तो द रेड फोर्ट यानी लाल किला 2 years ago का बिफोर कल टेबल में मैंने लिखवाया था। ओके गाइस, तो आज सेशन में इतना ही करेंगे, कल के सेशन में नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। ओके गाइस, तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ओके, थैंक यू।